हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल क्लासेज में। आई एम चंदन कुमार। वंस अगेन वेलकम टू यू चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डे 3 में आ गए हैं और बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो बच्चे क्लास 10th का इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हमसे रोज़ाना रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दिन VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप लोग अधिक से अधिक हमसे जुड़ने का प्रयास करें ताकि आपका स्कोर और अच्छा हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है 1.8 को PYQ के रूप में बदले। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, 1.8 को हम लोग मान लेंगे। ठीक है, माना x बराबर क्या है 1.8 है। ठीक है ना, जब x बराबर हम लोग इतना मान लिए तो हम लोग कह सकते हैं क्या, यह पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार यही संख्या आ रहा है 8। ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर 1.8888 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब जरा देखिए इसके बाद हम लोगों का प्रक्रिया क्या रहता है ऐसे। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। ठीक है ना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर जब दोनों तरफ 10 से हम लोग गुना कर देंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा से। तो हम लोग कहेंगे 10 गुने x बराबर 10 गुने 1.888। ठीक है ना, 8 लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 10x बराबर, अब इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है ना, 18.888 हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, अब हम लोग अगला स्टेप क्या करते हैं। अब मेरे पास दो समीकरण आ गया, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। क्लियर। अब जरा देखिए, दोनों को हम लोग समीकरण मान लिए, अब दोनों को हटा देते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे अब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर हम पाते हैं, घटाने पर हम पाते हैं। ठीक है, अब जब देखिए दोनों को घटा देते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 10x माइनस x बराबर 18.888 माइनस 1.888। जब घटा देंगे तो इधर क्या बचेगा मेरे पास, तो 9x। इधर 18.88 में से 1.88 घटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 17। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 17। अब बटा में क्या आ जाएगा आपके पास, तो 9। और इसी को अगर हम लोग पूर्णांक में बदलना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/8/9। 9 एकम 9, 9 8 17, ये आपका क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है क्या, समीकरण निकाय 7x - 2y बराबर 3 और इतना को ब्रजगुलन विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल तो लिख लेना है। ठीक है ना, इसके बाद दोनों जो इक्वेशन दिया हुआ है, यह वाला और यह वाला, दोनों को हम लोग नीचे ले आएंगे। 7x - 2y और -3 बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक ना, इसको हमने माना क्या, समीकरण फर्स्ट। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 22x - 3y - 16 बराबर 0। इसको मान सकते हैं हम लोग समीकरण नंबर 2। ठीक है,
अब इतना लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से, ठीक। अब जरा देखिए ब्रज गुणन विधि कहता है क्या, सबसे पहले जो एक्स वाई और अचर दिया हुआ है वो सबको हम लोग बारी बारी से क्या कर लेंगे, लिख लेंगे ब्रज गुणन विधि से या ब्रज गुणन विधि द्वारा, दोनों बात एक ही है। एक बार एक्स लिखेंगे, एक बार वाई लिखेंगे और एक बार एक लिखेंगे, ठीक है। अब सबके नीचे बटा कर देंगे, सबके नीचे बटा कर देंगे, क्लियर। और सबके बीच में बराबर का साइन दे देंगे, सबके बीच में बराबर का साइन दे देंगे। अब जरा देखिए, अगर x को निकालना हो तो x को तोप देंगे, ठीक है। x को हमने तोप दिया, ये दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जरा देखिए दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 दूना माइनस माइनस प्लस, 16 दूना 32 और 3 3 9, तो 32 माइनस क्या कितना हो जाएगा जी, तो 9 हो जाएगा। अगर हमें अब y लेना है तो y को हम लोग तोप देंगे, तो 16 सतह, अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा देखिए यहाँ पे 16 सतह 112, ठीक है, 16 सतह 112 और इधर जाएगा देखिए 22 66, यह प्लस यह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 22 66 और यह क्या होता है बीच में माइनस साइन ना, तो माइनस अब प्लस, तब माइनस प्लस माइनस एक और माइनस, तब प्लस हो जाएगा, तब प्लस कितना, तो 112, ठीक है, हमने 112 लिख दिया। अब जरा देखिए अगर हमें अब इसको निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 7 या 21, तब माइनस का 21, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तब प्लस माइनस 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 एक और माइनस, तब प्लस क्या हो जाएगा, 44 हो गया। अब जरा देखिए इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, इसको इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, x बटा घटाने पे 23 बराबर y बटा 46 बराबर 1 बटा 23। आज दो एक बार दोनों से तुलना कर दे, एक बार x से एक बार y से, हम लोग कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बटा 23 बराबर 1 बटा 23। अब यह कट गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो x का वैल्यू 1 आया, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, y बटा 46, y बटा 46 बराबर 1 बटा 23, 23 दूना 46, तो y बराबर 2। यह जो आपका आ गया x और y का वैल्यू आ गया, ठीक ना। यह जो आया सो आपका क्या आया, x और y का वैल्यू आया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पास पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 3 का था, यदि समानता श्रेणी का 7वां पद 1/9 और 9वां पद 1/7 हो तो 63वां पद का मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर मिले आपको तो nवां पद का फार्मूला लिख लीजिएगा। किसका, nवां पद का। तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। n बराबर यानी nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक ना। अब कह क्या रहा है, तो कह रहा है क्या है, 7वां पद दिया हुआ है, तो 7वां पद के लिए कितना दिया हुआ है, तो 1/9 दिया हुआ है। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं a7 बराबर a प्लस 6d। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट हो गया। एक क्या दिया हुआ है, 9वां पद, यानी कि a9 बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1/7। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, a9 बराबर a प्लस 8d लिख सकते हैं, ठीक ना, एक कम d। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड आ गया, क्लियर। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन को देखिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को पहले a प्लस 8d, ठीक ना, a प्लस 8d। अब बराबर में दिया हुआ था क्या, 1/7। क्या देखिए a प्लस 8d बराबर दिया हुआ है 7, तो बराबर में लिख देंगे क्या, 1/7। a प्लस 6d बराबर में दिया हुआ है क्या, 1/9, ठीक है। तो हमने लिख दिया 1/9। अब दोनों को घटा देंगे,
माइनस 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 कैंसिल आउट, 8 में से 6 गया 2D बराबर 1/7 माइनस 1/9, तो क्या आ जाएगा जी 2D बराबर आ जाएगा मेरे पास 7 इंटू 9, 9 माइनस 7, तो मेरे पास आ जाएगा 2D बराबर 2/7 इंटू 9, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो मेरे पास D बराबर क्या बच जाएगा, तो D बराबर बच जाएगा मेरे पास 1/63। यह जो आया सो D का वैल्यू आया, ठीक है। यह जो आया सो किसका वैल्यू आया, तो D का वैल्यू आया, क्लियर। अब जब D का वैल्यू आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे पूछ रहा था क्या 63वां पद का मान निकाले, ठीक ना। अब जरा देखिए D का भी मान रख के A का मान निकाल लेते हैं। D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है। तो समीकरण सेकंड क्या था जी, तो 1 + 8D बराबर 1/7, कहाँ से, तो समीकरण सेकंड से। तो A + 8D था ना, तो A + 8 इंटू 1/63 बराबर 1/7। अब जरा इसको हम लोग काट देंगे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो 1/8/63 हो जाएगा बराबर 1/7, ठीक है। अब इसको हम लोग भेज देंगे उधर, तो A का मान निकल लेगा, तो 1/7 माइनस 8/63, ठीक है ना। तो A का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे क्या, 7 × 63 एलसीएम, तो 63 माइनस 63 कैंसिल आउट, तो 7। अब बच जाएगा क्या जी, तो मेरे पास बच जाएगा A बराबर, अब जरा देखिए A बराबर क्या बच जाएगा, अब 63 में से 7 को घटा देंगे, ठीक है ना। 63 में से केवल 7 को हम लोग घटा देंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, 2 7 और 63 का एलसीएम ले लें, और यहाँ पे 63 कैंसिल आउट, 7 बचा 7 यहाँ पे 56, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 56 आ जाएगा, ठीक। अब जरा देखिए 56 तो आ गया मेरे पास, 8 7 56, 63 में से 56 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब जरा देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 63 में से 56 घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, तो मेरे पास बचेगा 7/7 × 63, 7 7 कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचा, A का मान 1/63। जब A का मान 1/63 आ गया मेरे पास, तो हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे पूछ रहा था क्या, सो देखिए हमसे पूछ रहा था क्या, 63वां पद का मान निकालिए। 63वां पद का मान निकालने के लिए यही ना पूछ रहा था, तो 63वां पद का मान निकालेंगे हम लोग, लिख देंगे क्या, 63वां पद बराबर हम लोग लिख सकते हैं A + 62D, ठीक ना। A + 62D, तो A का मान कितना है जी, A का मान हमने लाया क्या, 1/63 प्लस D का मान कितना आया जी, 1/63। अब दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 63 1 + 62 यानी कि 63/63, यानी आपका क्या आ गया, 63वां पद का मान 1 आ गया, क्लियर। यही आपका आंसर है। हमसे 63वां पद पूछ रहा था तो एक कम डी निकाल दिया, A + 62D, A + 62D, A का मान आया था 1/63 और D का मान आया था क्या, 1/63, ठीक है। दोनों का मान 1/63 आया, दोनों को हम लोग जोड़ दिए, तो यहाँ पे कितना आपका आंसर आ गया, तो राइट आंसर आपका 1 आ गया, क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अब। तो चलिए आज का चौथा प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर A/B दिया हुआ हो तो पूछ रहा है A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। tan थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो हमने कहा कि A/B लिख दिए, ठीक है ना। tan थीटा का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब जरा देखिए हमें पास दिया हुआ है क्या, जो दिया हुआ है उसको उतार के रख लेंगे, तो हम लोग कहेंगे क्या, A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा। अब हमें tan के रूप में लाना है ना सबको, तो हम लोग अगर cos से भागा कर दे, हम लोग जानते हैं क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो हम लोग जानते हैं क्या, sin थीटा बटा क्या होता है, cos थीटा होता है। यदि हम लोग cos से भागा दे देंगे, अंश लिखेंगे यहाँ पे, अंश और हर में
कॉस थीटा से भाग देने पर, कॉस थीटा से ही भाग देने पर तो हम लोग क्या हो जाएगा मेरे पास, तो सो देखिए ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब बटा में क्या रहेगा मेरे पास, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अपॉन में क्या, तो कॉस थीटा। क्लियर। अब जरा देखिए ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे ए टेन थीटा हो जाएगा, या कॉस कॉस कैंसिल आउट तो माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। अब जरा देखिए और कुछ हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो हम लोग बोलेंगे ए साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, ए टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा प्लस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जब मेरे पास इतना आ गया तो जरा देखिए टेन थीटा का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, तो टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी दिया हुआ है, तो हम लोग टेन थीटा की जगह पे रख देंगे इंटू ए अपॉन बी माइनस बी बटा में क्या, ए इंटू ए अपॉन बी प्लस बी, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, क्या एलसीएम लेकर के इसको एलसीएम ले लेंगे तो देखिए क्या क्या मेरे पास हो जाएगा, तो बी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका बी एलसीएम लिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टोटल का बटा टोटल, फिर लेंगे एलसीएम, बी ले लेंगे एलसीएम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बी कैंसिल आउट तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्या आएगा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आ रही होगी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कहता है 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो 3 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो इसका जो परिणाम होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, कितना परिणाम आ सकता है, तो लिखेंगे सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणामों की कुल संख्या परिणामों की कुल संख्या सभी संभव परिणामों की कुल संख्या क्या क्या हो सकती है, 3 सिक्का को उछालना है ना, तो क्या क्या हो सकता है 3 सिक्का, तो एक बार तो तीनों एच आएगा, बिल्कुल आ सकता है एक बार तीनों एच। ठीक है ना, एक बार तीनों एच आएगा तो एक बार तीनों टी आएगा, ये तो आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो हेड टेल हेड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, हेड हेड टेल हेड हो गया। ठीक है, अब आएगा क्या, टेल हेड टेल। ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या आ सकता है, तो हेड हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ठीक है ना, टेल टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। ठीक, उसके बाद हेड टेल टेल आ सकता है, उसके बाद टेल हेड हेड आ सकता है, यानी टोटल परिणाम में क्या आएगा, तो टोटल परिणाम 8 आएगा। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 आ गया। अब टोटल 8 आ गया तो लिखेंगे शीर्ष कै गो आया है जी, तीनों में शीर्ष तरीका रहा, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता, तो शीर्ष क्या है, एगो और 3 गो शीर्ष कहीं कहीं है क्या, देखिए तो जरा 3 गो शीर्ष है कहीं, तब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे 3 शीर्ष आने की प्रायिकता है कर है ना, तब पी लिखेंगे प्रायिकता 3 शीर्ष आने की, 3 गो शीर्ष आना है, 3 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, टोटल हमारे संख्या कितनी आई, 8 आई है, तो आने की, तो आपके पास प्रायिकता क्या हो जाएगा, तब प्रायिकता बराबर लिखेंगे टोटल 3 है इवेंट, तब बटा ऊपर 3 और नीचे में क्या 8, यही आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर, जितना कहे उतना ऊपर लिख देना और जितना। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कर रहा है क्या, अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कर रहा है। ठीक है ना, यह दिया हुआ है अल्फा बीटा इसका शून्यक है और इसका मान निकालने के लिए कर रहा है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, लिखेंगे क्या है, तो देखिएगा
अगर सिद्ध करने वाला प्रश्न आए तो सबसे पहले लिखना है क्या, माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद एफ एक्स क्या है, तो है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद की क्या है, तो शून्यक है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स के दो शून्यक है। द्विघात बहुपद एफ एक्स के दो शून्यक हैं, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद तब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होता है जी, तब माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में क्या होता है 2a होता है। और हम लोग बीटा बराबर भी जानते हैं क्या, तो होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2। अल्फा और बीटा के मान हम लोग क्या जानते हैं यही होता है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा का मान, अल्फा और बीटा, अब कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो चलो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब, ठीक ना। अब अल्फा स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, अल्फा स्क्वायर बराबर तो हम लोग लिखेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में का 2a, इसका क्या होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो होल स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, सबका होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा देखिए अब मेरे पास क्या क्या बच जाएगा, सो देखिए तब कह रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और सबको 2 बार गुना करना है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्लियर। अब सबको जब अलग अलग हम लोग कर देंगे तो मेरे पास बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 2b हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। अब बटा में क्या माइनस 4ac और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। अब बटा में क्या आ जाएगा, तब बटा में आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको अगर हम लोग और शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग और शॉर्ट करके लिख सकते हैं क्या, 2b का स्क्वायर, ठीक है ना, बी स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, एक बी स्क्वायर यहाँ पे, एक बी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है, तो बी और बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब बटा में मेरे पास क्या आ जाएगा, बटा में मेरे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर, ये तो आ गया मेरे पास अल्फा स्क्वायर का वैल्यू। अब चलिए देखिए बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकलते हैं। बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 4a स्क्वायर, सॉरी 2a और टोटल का क्या होल स्क्वायर। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा 2b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में हम लोग देंगे क्या 4a स्क्वायर, क्लियर। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 2b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बटा में क्या रहेगा मेरे पास, तो बटा में रहेगा मेरे पास 4a स्क्वायर। अब जरा देखिए इतना आ गया, तो हम लोग का अल्फा और बीटा का मान निकाल दिया, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो लिखेंगे अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर जो आया मान उसको लिख देंगे 2b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2b रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में क्या 4a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2b
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में क्या आ जाएगा मेरे पास, तब 4a² आ जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए दोनों को हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अल्फा स्क्वायर बराबर बीटा स्क्वायर रूट अंडर 4a², तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2b² माइनस 4ac माइनस 2b रूट अंडर b² माइनस 4ac प्लस 2b² माइनस 4ac माइनस 2b रूट अंडर 4ac। क्लियर। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 2b² क्या आ जाएगा 2b और 2b 4b² हो जाएगा। क्लियर। और देखिए और कुछ जुट रहा है, 2b² हो जाएगा। तब बोलेंगे क्या 4b, ठीक है 4b रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा क्या 4a² बराबर में लिख सकते हैं क्या 4 कैंसिल आउट, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं b रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में क्या a²। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कह रहा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः है। सबसे पहले कह रहा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ना है, एक हम लोग त्रिभुज पढ़ लेते हैं कि AB और AC पर, यानी कि यह AB और AC पर दो बिंदु D और E, दो बिंदु D और E क्रमशः है, ठीक है ना, क्रमशः है। तो हम लोग लिखेंगे क्या 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 दिया हुआ है, इसका मान दे लिया 4x माइनस 3 8x माइनस 7 3x माइनस 1 5x माइनस 3। तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्या, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग जानते हैं, थेल्स प्रमेय से जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं थेल्स प्रमेय से हम लोग कहते हैं क्या AD बटा BD बराबर AE बटा EC जानते हैं। क्लियर, इतना बात जानते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 4x माइनस 3 बटा बराबर 8x माइनस 7 बटा 5x माइनस 3। आप सबको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर 8x माइनस 7 इंटू 3x माइनस 1। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 20x² माइनस 15x माइनस 12x प्लस 9। इसी को और हम लोग लिखें बराबर में, तो क्या आ जाएगा 24x² माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। ठीक है। तो ज़रा देखिए, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या शॉर्ट करके 20x² इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 24x² उधर भेज देंगे, तब बचेगा क्या 4x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। इसको और हम लोग शॉर्ट करके लिख सकते हैं क्या 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे 2x को, तो x माइनस 1 और प्लस 1 को कॉमन कर लेंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो मेरे पास बचेगा क्या एक 2x प्लस 1 और बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। 2x प्लस 1 बराबर 0, एक तरफ x माइनस 1 बराबर 0। 2x बराबर 1 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1/2, यानी x बराबर 1। यही आपका क्या आएगा वैल्यू आएगा। ठीक है ना, एक x का वैल्यू आएगा 1 और एक x का वैल्यू आएगा -1/2। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है। ठीक है, क्या करने वाला है तो सिद्ध करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग LHS से चलेंगे, LHS से। क्लियर। LHS क्या है मेरे पास, तो tan A प्लस tan B अपॉन cot A प्लस cot B।
ठीक है ना। अब हमें चाहिए tan A इंटू tan B के रूप में चाहिए। ठीक, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग से cot A और tan A को हम लोग अपॉन में कर देते हैं। ठीक है ना, चुप कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे क्या tan A प्लस tan B अपॉन हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan B। ठीक है, 1 अपॉन tan A प्लस 1 अपॉन tan B लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या tan A प्लस tan B अपॉन यहाँ से ले लेंगे हम लोग क्या tan A इंटू tan B, tan A प्लस tan B प्लस tan A। ठीक है, यह चला जाएगा ऊपर, यह रह जाएगा नीचे। तो हम लोग कहेंगे क्या यह और यह क्या हो जाएगा, अब जरा देखिए इसके भी नीचे बटा है, इसके भी नीचे, यह दोनों के बटा है, तो यह चला जाएगा ऊपर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से क्या, तो लिखेंगे क्या tan A प्लस tan B बटा क्या लिख सकते हैं हम लोग tan A इंटू tan A प्लस tan B इंटू tan A इंटू tan B कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा tan A इंटू प्रूव्ड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यदि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, यदि इसका परिमाप 25 दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे क्या माना वृत्त की त्रिज्या क्या है r है। वृत्त की त्रिज्या r है, तो देखिए परिमाप दिया हुआ है, तो वृत्त का परिमाप टू पाई आर होता है। तो हम लोग कहेंगे क्या 2 पाई आर बराबर दिया हुआ है कितना 25। ठीक है ना, 2 पाई आर बराबर दिया हुआ 25, तो लिख सकते हैं उसको 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 25। ठीक है, अब ज़रा देखिए और हम लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, तब देखिए हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं। इससे कटेगा, तो परिमाप 25 दे लेता, तो परिमाप के बराबर में 25 कर दिए। अब आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 44 इंटू आर बराबर 25 इंटू 7, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 25 इंटू 7/44। ठीक है, तब देखिए आर का वैल्यू क्या आ गया, हमारे पास आर का वैल्यू आ गया 25 सते 175/44। आर का वैल्यू आपके पास आ गया त्रिज्या, यानी कितना आ गया। ठीक है, अब कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे का वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती है, इसलिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा क्या, तब बोलेंगे क्या 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं क्या 936 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना, तो 175/44 इंटू 175/44। ठीक है ना, 22×44। अब कटेगा जी, कटेगा तो 7×2 = 14, 3 7 5 35, 25 बार में कट गया। अब कटेगा कहीं देख लेना है, कटेगा तो काट देना है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो मेरे पास क्या क्या बच गया, तो 175×25, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 43 75 बटा 352। ठीक है,
और दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 12.42 क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आज का आपका अगला प्रश्न है 0.16 के ऊपर रेकरिंग है को PYQ के रूप में बदलना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले लिखना होगा कि आपको माना कि x बराबर 0.1 के पावर 6 0.16 के पावर रेकरिंग, या इसी को बराबर में लिख सकते हैं 1.666666 इतना, ठीक है ना। अब अगला टर्म हम लोग रखता है क्या, दोनों पक्षों दस से गुना करने पर, तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x बराबर 1.666 आ जाएगा डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद देखिए 10x बराबर इतना आ गया, ठीक। अब उसके बाद पुनः हम लोग एक बार फिर से करेंगे, फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुना करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो 100x बराबर 16.666 डॉट 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 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी दोनों में से घटा देंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 तो लिखेंगे क्या, समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, तो क्या आ जाएगा, तो ज़रा देखिए 100x माइनस 10x बराबर 16.666 डॉट 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 माइनस 1.66 डॉट डॉट डॉट, तो क्या आ जाएगा 90x बराबर 6 खत्म, तो 16 में से गया था 15, तो x बराबर 15/90, तो 15 छक 90 1/6 आपका क्या आ गया, तो राइट आंसर। अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और सबसे पहले अपडेट आप सभी के पास पहुंचे। तो हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग पुनः मिलेंगे इसी टाइम इसी समय अगले दिन।